नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के इंतज़ार में बैठे लाखों छात्रों के लिए एक बुरी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में अभी भी देरी होगी और साथ ही साथ जो पेंडिंग भर्तियां हैं और जो नई भर्तियां हैं उनके विज्ञापन में एक लंबा इंतज़ार आपको देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, नए शिक्षा आयोग के गठन में देरी से फंसेगी शिक्षक भर्ती। अगले साल चुनाव घोषित होते ही लग जाएगी आचार संहिता और इसका अड़ंगा आपको सताएगा। दोस्तों, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से संबंधित विधेयक को पारित हुए माह भर हो गए हैं, लेकिन आयोग के गठन की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पाई है। दोस्तों, देखा जाए तो यह साल बीतने में सिर्फ 3.5 महीने बाकी हैं। अगले वर्ष लोकसभा के चुनाव भी हैं। अगर आयोग जल्द क्रियाशील नहीं हुआ तो आगामी शिक्षक भर्तियों में चुनाव आचार संहिता का अड़ंगा लग सकता है। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, टीजीटी, प्रवक्ता, पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में शुरू हो चुकी है और नए आयोग के गठन के इंतज़ार में यह भर्ती फंसी हुई है। भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन आचार संहिता का इस पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन देखा जाए दोस्तों, तो आचार संहिता लागू होने के बाद नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पाता है और अक्सर ये भी देखा जाता है कि भले ही पुरानी भर्तियां हैं, लेकिन उनके प्रोसेस में भी देरी हो जाती है। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में जितने पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उससे 3 गुना अधिक पद रिक्त पड़े हुए हैं। अगर पूर्व की भांति माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास ही इस भर्ती की जिम्मेदारी होती तो अब तक 2022 की भर्ती पूरी हो गई होती और नए पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन भी जारी हो गया होता। आयोग का गठन समय से नहीं हुआ तो नई भर्ती के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। और बाकी देखा जाए तो बेसिक शिक्षा विभाग की तो यहाँ पर बात ही नहीं की गई है। यही हाल अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का है। अशासकीय महाविद्यालयों में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। पिछले साल और इस वर्ष जून में बड़ी संख्या में शिक्षक जो है रिटायर होने के बाद सैकड़ों पद खाली हैं। दोस्तों, देखा जाए तो यहाँ पर माध्यमिक और उच्चतर की बात हुई है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में आप जानते हैं अनुपात समानुपात बराबर है और साथ ही साथ देखा जाए तो बीएड वर्सेस बीटीसी जैसे ऐसे मुद्दे हैं जिनके चलते अभी भर्ती प्रक्रिया के बारे में सोचना भी गुनाह जैसा है। आज ही की डेट में दोस्तों देखा जाए तो लखनऊ बेंच में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई होगी, जिसमें बीएड वर्सेस बीटीसी मामला और साथ ही साथ दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर आरक्षण का मुद्दा भी सुना जाएगा। एक अंक विवाद का मामला अभी भी सुलझा नहीं है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो लखनऊ बेंच में टॉप मोस्ट एडवोकेट्स के साथ दोनों पक्ष बहस के लिए जा रहे हैं। वो स्थिति तब हुआ करती थी जब रामशरण मौर्य के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर बीएड अभ्यर्थी बच जाया करते थे, लेकिन अब शिक्षा मित्रों ने नए तरीके से या नए सिरे से केस को दाखिल किया है और साथ ही साथ 28 जून 2018 की गाइडलाइंस को भी चैलेंज शिक्षा मित्रों के द्वारा किया गया था। तो उसी मुद्दे को आज फिर से कुरेदा जाएगा और इस बहस के दरमियान देखते हैं कि लखनऊ बेंच के द्वारा क्या कुछ आदेश दिया जाता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ऑर्डर के आधार पर यहाँ कुछ भी पॉसिबल है, तो इस वजह से बीएड छात्रों को भी यहाँ पर कायदे से बहस करवानी होगी और उनके तरफ से भी जो एडवोकेट हैं वो अपना पक्ष रखेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं समूह गा की नई भर्ती में अड़चन के बारे में। दोस्तों, देख सकते हैं उच्च शिक्षा विभाग में नई नियमावली के इंतज़ार में रुक गई है समूह गा की भर्ती। तो प्रदेश भर के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में समूह गा लिपिक के 900 से अधिक पद खाली हैं। इन पर नियुक्ति के लिए नई नियमावली बनाई जानी थी। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय से शासन को प्रस्ताव भी भेजा गया था,
शासन से कोई नियमावली ना बनने पर पूर्व के तरह भर्ती के लिए पिछले महीने 5 कॉलेजों के प्रबंधकों को अनुमति दी गई थी। प्रबंधकों के जरिए होने वाली भर्ती में विवाद होता था, इसलिए आगे अनुमति देने से रोक दिया गया है। प्रदेश भर में 331 एडेड महाविद्यालयों में लिपिकों के वेतन भत्ते प्रदेश सरकार देती है, लेकिन उनकी नियुक्ति का अधिकार प्रबंध समिति को है। लिपिक भर्ती में भाई भतीजावाद की शिकायतें भी हुई और विवाद लंबे चले। इसी कारण करीब 1 दशक से एडेड महाविद्यालयों में लिपिकों की भर्ती रुकी हुई है और इधर जो है पद लगातार रिक्त होते चले जा रहे हैं। दोस्तों फाइनली वो दिन आ चुका है जब बीएड की काउंसलिंग शुरू होगी। 15 सितंबर से इसकी काउंसलिंग शुरू होने वाली है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय 15 सितंबर से बीएड की काउंसलिंग करवाएगा। विश्वविद्यालय ने 3 चरणों में काउंसलिंग कराने का निर्णय लिया है। पहला चरण 15 सितंबर, दूसरा चरण 23 सितंबर और तीसरे चरण की काउंसलिंग 3 अक्टूबर को कराई जाएगी। इसके साथ ही साथ पूल काउंसलिंग 22 अक्टूबर को होगी। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट है bujhansi.ac.in और यहाँ पर tinuri.com BU BEd 2023 पर जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं। दोस्तों देखा जाए तो काउंसलिंग में 4,23,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो बीएड की काउंसलिंग में प्रवेश के लिए रैंक पाए 4,23,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। और दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर एक आंकड़ा और भी दिया है कि ओबीसी के इतने, अनारक्षित यूआर के 1,37,000, एससी के 1,04,000, एसटी के 1,904 अभ्यर्थी शामिल हैं। बीएड की काउंसलिंग में कला वर्ग के सबसे अधिक 2,43,710 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। दोस्तों देखा जाए तो कुल मिलाकर 2,53,000 सीटों के लिए काउंसलिंग होगी। 2,53,000 सीटें हैं और 4,23,000 आवेदन है। तो 2,53,000 और 100% मैं कह सकता हूं कि इसमें सीट खाली जाएगी, आप लिख कर ले लीजिए। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पहले लोगों ने फॉर्म भरे थे। अब जब प्राथमिक से बाहर हो चुका है बीएड, तो अवश्य ही बीएड का ग्राफ ऐसे गिरेगा। बीएड का ग्राफ दोस्तों 2018 के बाद ऐसे 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 चल रहा था, अब 2023 में ऐसे गिरने वाला है। यहीं पर 2018 के पहले वाली स्थिति फिर से आ जाएगी। और बीटीसी का ग्राफ दोस्तों लगातार ऐसे 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 चल रहा था, ऐसे अब जो है ऐसे पूरा निकल जाएगा, यहाँ पर सीधे से टॉप पे लगा दिया। तो ये कुल मिला के मामला चल रहा है। दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर के 356 पदों पर भर्ती होगी, इसके लिए अधियाचन भेजा गया है। तो राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 356 पदों पर भर्ती होगी। इन पदों पर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अधियाचन भेजा जा चुका है। आने वाले दिनों में इन पदों पर भर्ती के लिए आयोग से विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके लिए आयोग में प्रक्रिया चल रही है। तो जो लोग भी संबंधित है भाई, वो लोग तैयारी अभी से स्टार्ट कर दे। काफ़ी मज़ेदार ये वैकेंसी 356 पदों पर होने वाली है। दोस्तों देखा जाए तो पिछले दिनों प्रतियोगी छात्रों ने परीक्षा और साक्षात्कार के जरिए असिस्टेंट प्रोफेसर पर चयन की मांग की थी। हो सकता है इसकी चयन प्रक्रिया में कुछ बदलाव भी किया जाए। कुछ नए कॉलेज खुले हैं तो उनके पदों का सृजन हुआ है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि रिक्त पदों पर भर्ती हो जाए, जिससे शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर किया जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन जो है सीधी भर्ती से होता है। और हाल देख लीजिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों का स्थायी रूप से शिक्षकों की तैनाती नहीं है। जो इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं वो प्रभार देखते हैं। 267 बच्चों पर सिर्फ एक महिला अनुदेशक की तैनाती है और इन्हीं महिला अनुदेशक पुरुष अनुदेशकों की मदद से छात्र शिक्षक अनुपात बेसिक शिक्षा मंत्री जी मेंटेन बताते हैं। तो जिले की शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूलों में शिक्षा जो गुणवत्तापूर्ण दिए जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन शिक्षकों की कमी विभागीय दावे से विपरीत है। जिला का एक ऐसा विद्यालय है जहां सैकड़ों बच्चों का भविष्य महज एक महिला अनुदेशक के भरोसे टिका हुआ है। तो एक महिला अनुदेशक है और 6 से 8 तक में कुल
267 बच्चे नामांकित हैं। अब यहाँ पर ABSA सिरसिया राजीव कुमार ओझा क्या कहते हैं कि उच्च प्राथमिक शिक्षकों की कमी है, वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालय चिल्हरिया में शिक्षकों को लेकर समस्या बनी हुई है। इस विषय में BSA मैडम से बात हुई है। जहां शिक्षक अधिक हैं उस प्राथमिक विद्यालय से शिक्षकों को जल्द ही इस विद्यालय में भेजा जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट में मिलते हैं।